नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ताली बजाई और ताली बजाकर वायरल हो गए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजाएं और ताली बजाने की तस्वीर वायरल हो जाए, ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब लगती है। सुनने में बहुत अजीबोगरीब लगता है, बहुत दिलचस्प लगता है कि मुख्यमंत्री का ताली बजाना ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई, ऐसा कौन सा बड़ा घटनाक्रम हो गया। नीतीश कुमार की ताली बिहार की सियासत में और बड़े बवाल कर सकती है, बिहार की राजनीति को गरमा सकती है और तेजस्वी यादव को सवाल उठाने का मौका नीतीश कुमार की ताली ने फिर दे दिया है। तो आप कहेंगे कि ये तो और दिलचस्प मामला है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ताली बजाई, खबर ये नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस मौके पर ताली बजाई, खबर ये है। और दरअसल मामला ये है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी शामिल थे, मंत्री अशोक चौधरी भी थे और इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताली बजाने लगते हैं। तस्वीर जो सामने आई, आपकी स्क्रीन पर भी वो तस्वीर है, साफ तौर पर दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने ताली बजाई तो कैसे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव उनको हाथ से इशारा कर रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं। विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बगल में खड़े हैं, दूसरी तरफ वो भी हैरान हो जाते हैं जब नीतीश कुमार ताली बजाते हैं। और ये मात्र एक तस्वीर नहीं है, ये न तो पहली तस्वीर है और ना ही शायद आखिरी तस्वीर है जिसमें नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसको अजीबोगरीब कहा जा सकता है, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होती है। और ऐसी तस्वीरें उनके राजनीतिक विरोधियों को उनके मानसिक और शारीरिक सेहत पर सवाल उठाने का मौका भी देती हैं। विजयादशमी वाली तस्वीर आपको याद होगी। दशहरे के मौके पर परंपरा के अनुसार नीतीश कुमार गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होते हैं और तीर चलाते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने तीर धनुष सब फेंक दिया। वो तस्वीर भी बहुत वायरल हो गई। और बाकी अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कुछ बयान दिए, जैसे बिहार की महिलाएं कपड़े नहीं पहनती और तमाम तरह की बातें। इसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का बचाव भले कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक सेहत पर उनके राजनीतिक विरोधी सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अचेत मुख्यमंत्री हैं और उनकी तबीयत पर लगातार सवाल उठ रहा है। बहरहाल तस्वीर आपने देखी है, नीतीश कुमार ने आज जो किया, ताली बजाई और फिर किस तरह से उनके आसपास के लोग असहज हुए और विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव उनको मना कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर सामने आई है, नीतीश कुमार फिर वायरल हो गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर वायरल हो गए हैं और ये मामला गरमाएगा। नीतीश कुमार की सेहत पर फिर सवाल उठेंगे। उनके राजनीतिक विरोधियों को एक और मौका मिल गया है, तेजस्वी यादव को एक और मौका मिल गया है। अब इससे इन सब चीज़ों से आगे एक जो सवाल है, वो सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है और क्या वाकई नीतीश कुमार इस तरह से एक्ट कर रहे हैं तो इससे उनकी तबीयत का कोई लेना देना है। राजनीति के जानकार इसको कैसे देखते हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार इसको कैसे देखते हैं। तो कल ही हमने बात की थी बिहार के जाने माने पत्रकार नलिन वर्मा से। नलिन वर्मा बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और जिन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना लिखी है। तो नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, मूल रूप में इसमें चुनाव का वर्ष है, जर्नलिस्ट लोग कवायद लगाना, अंदाज लगाना, ये सब तो है जी।
लेकिन मूल रूप से मेरे समझ से है कि नीतीश कुमार, ये रिक्वायरमेंट अभी नहीं होना चाहिए मीडिया का कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे हो रहा है। उनके हेल्थ को लेकर के मेन बात है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं या कहीं। अभी 26 जनवरी का भी मैंने देखा था कि हुआ था, तो वहाँ पर 19 सालों से जो उन्होंने परंपरा शुरू किया, बहुत उत्साह के साथ दलितों के गांव में जाकर के लोगों को इन्वॉल्व करके झंडा फहराते थे, मनाते थे, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो जो उनके एक्टिविटी से है, इससे पता चलता है कि वो अपने आप में जो नीतीश कुमार पहले थे उस तरह से वो नहीं हैं, और दूसरे लोगों के द्वारा वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड हो रहे हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है, मैंडेटेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बिहाफ पर कोई लोगों ने फेथ रिपोज किया है और उनके बिहाफ पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप उसी तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह के आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी लगा रहे हैं कि कंट्रोल नीतीश कुमार को कोई और कर रहा है। वाकई ऐसा है, आपको लगता है? मैं इस बात पर जाऊंगा ही नहीं कि तेजस्वी यादव ने या उनके अपोनेंट ने क्या आरोप लगाया और क्या उनके डिफेंस में उनके लोग कह रहे हैं या खुद अपने कह रहे हैं। मेरी अपनी समझदारी है कि नीतीश कुमार जो 2019, 2018, 2020 के पहले हुआ करते थे, वो उस तरह से नहीं हैं। बहुत कोहेरेंट हुआ करते थे, बहुत ही लॉजिकल हुआ करते थे, वो मेजर्ड वर्ड बोला करते थे। उनके एक्टिविटी को देख करके बिल्कुल ही आप नहीं कह सकते थे कि ये अभी जो देखेगा, 5 साल पहले नीतीश जी को जो देखा होगा वो बिल्कुल ही अपने देखेगा तो पाएगा कि वो उस तरह से नहीं है। अभी मेरा यही कहना है कि इसको जानकारी के लिए एक लोगों को राइट है जानने का कि भाई उनका मेंटल या फिजिकल हेल्थ कैसा है। इसके लिए एक्सपर्ट रिपोर्ट आना चाहिए, और ये ड्यूटी केवल नीतीश कुमार की नहीं बनती है, ये ड्यूटी केंद्र सरकार की भी बनती है कि ट्रांसपेरेंट रहे, कि भाई केंद्र सरकार की बनती है, राज्य के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट मशीनरी है इसकी बनती है कि उनके मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट पर जो स्पेकुलेशन हो रहा है इस पर एक एक्सपर्ट रिपोर्ट बैठा के और उसको बताए लोगों को कि भाई किस कंडीशन में वो है। नहीं तो ये तो, इस पर तो जेडीयू के लोग तर्क देते हैं कि भाई ऐसे सवाल उठते हैं, नीतीश कुमार तो दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और वो बिहार के लोगों की लगातार सेवा कर रहे हैं। तो जो सवाल उठते हैं, जो सवाल आप भी उठा रहे हैं, आप भी जो बात कर रहे हैं, उसका जवाब जेडीयू के लोग पहले से ही देते रहे हैं कि भाई दिन रात नीतीश कुमार काम करे। क्या ये तर्क दे देना सही है? और फिर जेडीयू के लोगों के इस तर्क से क्या सारे सवाल खारिज हो रहे हैं जो नीतीश कुमार को लेकर उठ रहे हैं, खारिज हो जाते हैं? ये बेकार बात है। आप अब कोई 5 आदमी निकल के बोल दे कि रात दिन काम कर रहे हैं, तो ये तो कोई जनता देख नहीं रही ना। इसमें दिक्कत क्या है कि अब मेडिकल बोर्ड बैठा करके, एक्सपर्ट डॉक्टर बैठा करके, और फिर से उनका जांच करके फिर वो जो काम कर रहे हैं उसको मेडिकली लोगों को बता देने में दिक्कत क्या है? अगर वो काम कर रहे हैं तो अब